नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आपके कहने पर हमने एक और नए कोर्स को स्टार्ट किया है, जो कोर्स हमारा लिब्रे ऑफिस पर आधारित होगा। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आज के समय में, इसीलिए हमने लिब्रे ऑफिस के कंटेंट को उठाया है। आपका कहना था कि लिब्रे ऑफिस के बारे में भी हमको समझना है, इसीलिए हमने लिब्रे ऑफिस को भी साथ में लिया है। लिब्रे ऑफिस आज के समय में ज़्यादा इसलिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये ऑफिस को एक इम्पॉर्टेंट कोर्स CCC जिसको हम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसमें शामिल कर दिया गया है। CCC कोर्स में पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किया जाता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता था, लेकिन अब जब सिलेबस चेंज हुआ है तो लिब्रे ऑफिस को बढ़ा दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्थान पर, और विंडोज़ में विंडोज़ 7 को हटाकर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम अपनी वीडियो में बताएंगे आगे। आज हमको लिब्रे ऑफिस पर डिस्कस करना है और इसी सीरीज़ के साथ हमको लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ना है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में, जिससे कि आप लिब्रे ऑफिस को ध्यान से समझ सकें। लिब्रे ऑफिस में हम कई सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। लिब्रे ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं। राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है, बेस है और मैप्स है। तो लिब्रे ऑफिस क्या है, ये हमको डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन के रूप में। तो आइए डिस्कस करते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था वैसे ही लिब्रे ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जबकि लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। तो लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का एक पैकेज है, जिस पैकेज में कई सारे सॉफ्टवेयर शामिल किए जाते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स शामिल रहते हैं। जिन सारे प्रोग्राम्स की मदद से, जिन सारे सॉफ्टवेयर की मदद से हम ऑफिस में किए जाने वाले सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में जो मेन सॉफ्टवेयर प्रयोग में आते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और लास्ट वन बेस है, जिसको डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे CCC के कोर्स में लिब्रे ऑफिस में से सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस 3 का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम चारों के बारे में सीखेंगे। चारों क्यों, सभी के बारे में सीखेंगे ताकि हम डिटेल में नॉलेज को ले सकें। तो लिब्रे ऑफिस एक पैकेज है, जिस पैकेज में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल फार्मूलाज को कैलकुलेट करने वाला सॉफ्टवेयर है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स होने के साथ साथ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब है कि इन सॉफ्टवेयर को हम इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसको डाउनलोड करने के साथ साथ उसकी कोडिंग भी डाउनलोड हो जाती है, जिस कोडिंग में बदलाव करके हम खुद का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का जो पैकेज है वो हर प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ का कोई भी वर्ज़न हो, या वो मतलब पुराने विंडोज़ के वर्ज़न में ना नए विंडोज़ के वर्ज़न में। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, iOS है। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए इसको बनाया गया है। लिब्रे ऑफिस लगभग 115 भाषाओं में बनाया गया है और डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा 25 जनवरी 2011 को इसको शुरू किया गया था, बनाया गया था। 25 जनवरी 2012 के बाद कई सारे वर्जन को लिब्रे ऑफिस में रिलीज़ किया गया है। लिब्रे ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6.4 पॉइंट समथिंग है,
यहाँ पर हम किसी भी वर्जन को प्रयोग कर सकते हैं, सभी वर्जन में लगभग एक जैसे फीचर्स हैं। यदि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर काम करना जानते हैं तो हमारे लिए लिब्रे ऑफिस पे काम करना बहुत आसान होने वाला है, और यदि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना नहीं भी जानते हैं फिर भी हम आपको इस तरीके से बताने वाले हैं कि बहुत ही आसान हो जाएगा। ये कुछ वर्जन है, यहाँ पे जो वर्जन हमने लिखे हैं 6.2.0 है, 6.2.3 है। इस तरीके से वर्जन को टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा बदला गया है ताकि नए नए फीचर्स को शामिल किया जा सके। हम लेटेस्ट वर्जन और उससे पुराने वर्जन को भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम किसी भी वर्जन पे काम करेंगे, अगर हमको काम करना आता है तो वर्जन मायने नहीं रखता है, हम काम सारे आसानी से कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस के कुछ अपने फीचर्स हैं। लिब्रे ऑफिस में जो कंपोनेंट है वो राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है, बेस है, मैथ्स है, ये कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। साथ में सब सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग टास्क है। लिब्रे ऑफिस में राइटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। लिब्रे ऑफिस में कैल्क है, जिसको कैल्सी भी कहते हैं, जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ड्रॉ जो है वो इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए सॉफ्टवेयर है। बेस जिसको डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है। देन मैथ है, जो कि फॉर्मूलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये कई सारे फीचर्स को हमने पढ़ा है, लिब्रे ऑफिस के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की कुछ एप्लीकेशंस जो हमने पढ़ी हैं, ये सारी एप्लीकेशंस है जिनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारी अगली वीडियोज़ में, जिनसे हम आपको लिब्रे ऑफिस के पूरे पार्ट को बेहतर तरीके से समझा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।